नगरा बलिया के चर्चित दोनों हाथ बंधे पेड़ से लटकते मिले पूजा चौहान के शव के प्रकरण में एसपी बलिया द्वारा आत्महत्या करार देने से बलिया की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर बलिया सांसद सनातन पांडे, सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र चौहान, सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सहित 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बलिया घटनास्थल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में कई अन्य सांसद विधायक भी शामिल रहे। पीड़ित परिवार को सभी ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। एक दिन पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस नेताओं के साथ घटनास्थल पहुंचे थे। योगी जी बार बार कहते हैं कि हम बेटियों को न्याय दे रहे हैं। जब तक योगी जी न्याय नहीं देंगे तो ये कहा जाएगा कि योगी जी अपराधियों के बल पर सरकार चला रहे हैं, यही माना जाएगा। बेटी को नहीं न्याय मिलेगा तो ये माना जाएगा कि योगी सरकार से, यदि बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो ये माना जाएगा कि योगी की सरकार अपराधियों के बल पर सरकार चला रही है। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी हमारे सांसद जय बच्चन हम लोग आपके साथ हैं। चलो सभी लोग आपके साथ हैं। सभी लोग आपके संसद जी, यही सवाल जिस दिन घटना हुई उस दिन से प्रशासन से लेकर के आम जनता सभी कहती रही कि आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है। मैं भी कह रहा हूँ। एसपी साहब का जब बयान आया कि इसने आत्महत्या किया है, उसके बाद आम जब जनता का यह सवाल है कि क्या प्रशासन से लोग उम्मीद छोड़ दे अपने न्याय की, या फिर जो आम पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, वो अपना स्वाभिमान का जिंदगी जीना छोड़ दें। सबसे पहले तो संपूर्ण समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पीड़ित परिवार के साथ है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ सदन में खड़ी है, लोकसभा में भी खड़ी है। यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो इस हत्या को आत्महत्या में बदलने का एक षड्यंत्र रची है, और जिसमें मूल रूप से देखा जाए तो नगरा थाने की पुलिस और जिले का कप्तान है। पहले तो इन दोनों को हटा करके इसकी जांच जो है हमारे समय से सीबीआई को या जुडिशरी को सौंपा जाए, तब इसको न्याय मिल पाएगा। इसमें यहाँ के अगर कप्तान शामिल है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी शामिल है। वो अपने छवि को बचाने के लिए, जैसे हमारे सांसद जी ने कहा, ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जो हमारी जो संस्थाएं जिस पर काबिज होते जा रहे हैं या कब्जा कर रही हैं, उसी की देन है कि जो है इस तरह से देश में, प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और इसके लिए हम सारे लोग आपके बीच आए हैं और सदन में भी रामशंकर राजभर जी, हमारे नेता, सभी लोगों ने बात उठाया। इनकी जांच बिना न्यायिक जांच का इनको न्याय नहीं मिल सकता है। समाजवादी पार्टी जो है इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करती है और साथ ही साथ जो है यहाँ के दरोगा और कप्तान को हटा करके जांच कराएगी। जिस तरीके से पीड़ित परिवार को आरोप लग रहा है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है नौकरी का लेकर, या जो भी चौकीदारी का नौकरी उनका है, तो इसके लेके आप क्या कहेंगे? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ इस मैटर में सिर्फ कप्तान और दरोगा नहीं शामिल है। इस मैटर को समाप्त करने के लिए और आत्महत्या का रूप देने में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल है। दरोगा उन्हीं का है। दरोगा इस केस को उसको समाप्त करने के लिए, मिटाने के लिए उसी परिवार को दोषारोपित कर रहा है, और एक मामूली चौकीदार की नौकरी उसी थाने में करते हैं। इन पे ऊपर दबाव बनाया जाना इसी बात का प्रमाण है। अच्छा जी, एक और सवाल होगा। जिस तरह से देखा जाए तो करीब 14 फीट की दूरी है पेड़ से, क्या लगता है सच में जो लड़की हाथ बांध करके पेड़ पे चढ़ जाएगी? यह संभव है। वो हत्या हुई है, हत्या के बाद जो है उसको लटकाया गया है। सांसद जी, यही सवाल जिस दिन घटना हुई उस दिन से प्रशासन से लेकर के आम जनता सभी कहती रही कि आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है। मैं भी कह रहा हूँ। एसपी साहब का जब बयान आया कि इसने आत्महत्या किया है, उसके बाद आम जब जनता का यह सवाल है
कि क्या प्रशासन से लोग उम्मीद छोड़ दें अपने न्याय की, या फिर जो आम पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, वो अपना स्वाभिमान का जिंदगी जीना छोड़ दें? देखिए, प्रशासन अगर अपना काम करता तो ये बात आज नहीं आती। जी प्रशासन जो है अपना काम नहीं कर रहा है, जी और सिर्फ एक ही घटना नहीं है, देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं जो इस बात की गवाह है कि यह सरकार अपने सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर सरकार में आई थी, उससे भटक गई है और इनको जनता के सुख दुख से नहीं लेना है। जी आप याद कीजिएगा तमाम बातों को। आप पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। जो उन्होंने कहा होगा वो एक भी काम धरती पर उन्होंने किया नहीं होगा। अब ऐसे परिवार में पुलिस को क्या मिल रहा है? कौन सी छवि लाना चाहते हैं यह कि हत्या को आत्महत्या में बदलने का प्रयास कर रहे हैं? मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ, अपने प्रशासन की मैं निंदा करता हूँ।